Namaste, Adab, Sat Shri Akal, good afternoon, good morning, good evening. So, I'm back with a new video. So, today we will do Central Nervous System. आज हम Central Nervous System करेंगे. Okay. तो डेफिनेटली ये मेरी पार्ट 4 वीडियो है और अगर आप मेरी पार्ट 4 वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स दैट यू हैव वॉच माई पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो आपको ये तो पता ही होगा दैट वी आर डूइंग दिस टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर 7 नर्वस सिस्टम. ओके, फ्रॉम द बुक दैट इज कॉन्साइज बायोलॉजी ऑफ सेलिना पब्लिशर्स. ओके, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी पार्ट 4 वीडियो देख रहे हैं तो, because I tell this in every video. Okay, so today we are going to do central nervous system bacha party. So central nervous system is already told consists of the brain and the spinal cord. So the brain has 3 main parts. Brain के 3 main parts होते हैं, cerebrum, cerebellum और medulla oblongata. ठीक है, जो हमारी ब्रेन है राइट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमारे दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, सेरिब्रम, सेरिबैलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद करना, नहीं तो एग्जाम में ना खामखा तुम्हारे नंबर कट सकते हैं स्पेलिंग की वजह से. इन तीनों के अच्छे से स्पेलिंग जरूर याद करना. ओके, नाउ लेट्स सी सेरिब्रम बचा पार्टी. सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ओके, जो सेरिब्रम है, सी दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेरिब्रम. जो सेरिब्रम है दैट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. सबसे बड़ा पार्ट जो हमारी ब्रेन का, हमारे दिमाग का है, दैट इज सेरिब्रम. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट हाफ्स कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. जो हमारा सेरिब्रम है 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है, राइट और लेफ्ट. ओके, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. See this picture carefully. This is the external टॉप व्यू, बाहर की साइड से टॉप का व्यू है जो आपकी ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसका ये टॉप व्यू है. ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. और जिनको बीच में से लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है उसको हम FURROW यानी फरो बोलते हैं. ओके, फरो. This is right cerebral hemisphere, this is left, and this center line which is dividing them into left and right, that is furrow. Okay, I hope it's clear now. So, their outer surfaces is folded with ridges and groove. उनकी outer surfaces पे ridges और grooves होते हैं. Okay, मतलब वो lines जो आपने देखी हैं पिछली इमेज में उनको ridges और grooves बोलते हैं. ओके, ईच हेमिस्फीयर इज इंटरनली हॉलो. दोनों जो हेमिस्फीयर्स हमने भी फोटो में देखे हैं वो अंदर से खोखले हैं. देयर वॉल्स हैव एन आउटर एंड इनर पोर्शन. वॉल का आउटर और इनर पोर्शन है. द आउटर पोर्शन कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स एंड इज कॉल्ड ग्रे मैटर. जो हमने आउटर पोर्शन देखा है उसका, उनमें क्या होती है, सेल बॉडीज होती हैं, साइटन्स होते हैं और उसको ग्रे मैटर बोला जाता है. इट एकमोडेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एकमोडेट होते हैं. अभी सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Large number of neurons are accommodating. Why in the outer portion? Because there are ridges and grooves. That's why. Okay, which makes more surface area available for the neurons. Human cerebrum contains about 9 billion neurons. See, human cerebrum जो है उसमें कितने neurons हैं? 9 billion neurons. The inner portion of the cerebrum mainly consists of axons and is called white matter. जो हमने भी फोटो देखी थी, जो सेरिब्रम है उसका इनर पोर्शन को वाइट मैटर कहते हैं और बाहर वाले पोर्शन में साइटन्स है, सेल बॉडीज है, अंदर वाले पोर्शन में एक्सॉन्स हैं, एंड दैट्स नोन एज वाइट मैटर. ये आप डायग्राम देख लो ब्रेन का. दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. सी यू कैन सी सेरिबेलम है. ओके, आपकी बुक में भी दिया होगा. दिस इज सेरिबेलम. दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर. Hypothalamus, very important one. Pituitary gland, also known as master gland. This we will study in the next chapters. Okay, midbrain. I'll show you one more diagram of brain. Okay, this is actually very confusing because it's all black. I'll show you one more diagram so that you can understand more better. But first, let's finish all this part. The cerebrum is the seat of intelligence,
कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज़। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी कंट्रोल में है, ओके, जो हम खुद करते हैं, जैसे चलना, खाना एंड ऑल दैट। तो दिस इज द, अगर पेपर में क्वेश्चन आए राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो यह पूरा पैराग्राफ छोटा सा ही है, इतना ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। Okay, that what is the function of cerebrum? The cerebrum is the seat of intelligence, consciousness and willpower. It controls all the voluntary activities. Then comes cerebellum. Cerebellum is much smaller. Cerebellum cerebrum से तो बहुत ही छोटा होता है and is located under the cerebrum. Cerebrum के बिल्कुल नीचे ये located है. Its main function is to balance the body and coordinate muscular activities. देखो, अगर इसका फंक्शन आए तो आप क्या लिखोगे? इट्स मेन फंक्शन इज टू बैलेंस द बॉडी, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज़, जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको कोऑर्डिनेट करना। मतलब अगर चल रहे हो साथ साथ में आप, मतलब कुछ भी कर सको अपने हाथ की मदद से, हाथ की मस्कुलर एक्टिविटीज़, लाइक इट maintains the coordination between the muscular activities, you can say. The cerebrum decides an action. देखो, जो cerebrum है वो एक एक्शन को डिसाइड करता है। मान लो आपने कोई एक्शन कर लिया, उसको डिसाइड करते हैं। मान लो आपने किया कि मुझे 20 पुशअप्स लगाने हैं, उस सेरिब्रम ने कह दिया ठीक है भाई हम 20 पुशअप्स लगाएंगे, उसने डिसाइड किया। whereas the cerebellum implements the action, जबकि जो सेरिबेलम है उस एक्शन को करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट एन आइडिया टू स्टैंड अप एंड वॉक, इट अराइजन इन द सेरिब्रम। हमको आइडिया कब आया कि मैं अभी, चलो पढ़ने का वक्त हो गया, स्टडी रूम में जाते हैं, खड़े हो और चलो, ये आपके आइडिया कहाँ पे आया? सेरिब्रम में। बट द मसल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम। लेकिन जब मसल्स जो काम कर रही हैं वो किसके ऑर्डर के अंडर काम कर रही हैं? सेरिबेलम के। सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा जानकारी के लिए इधर से। लेट्स रीड इट। सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड बाय एल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं उनका सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाता है। दैट इज वाई एन एल्कोहलिक इज अनेबल टू कोऑर्डिनेट हिज मस्कुलर मूवमेंट्स प्रॉपर्ली। देखो, हमने पढ़ा कि जो सेरिबेलम है दैट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। अभी आपने देखा होगा, अगर किसी ने शराब पी हो, जो शराबी लोग हैं वो कैसे चलते हैं? ऐसे ऐसे, लाइक दे आर नॉट एबल टू, लाइक दिस इज अ पर्सन ही वॉक्स प्रॉपरली, बट जो शराबी होता है वो ऐसे ऐसे, मतलब गिरता, लाइक ऑल दैट। वाई? बिकॉज सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड, and when cerebellum gets affected, the person who is the alcoholic person is unable to maintain the balance of the body, and is that's why unable to walk properly. Now this was page number 67. Now come on page number 68. So we have this medulla oblongata. Medulla oblongata is the lowest part of the brain. ब्रेन का सबसे लोएस्ट पार्ट है, एंड कंटिन्यूज अप टू द स्पाइनल कोड। जो हमारी स्पाइनल कोड है वहाँ तक ये कंटिन्यू करता है। इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे मतलब इंटरनल ऑर्गन्स है, अभी हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत सारे हैं भाई। तो वो क्या करता है? उन सभी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्रीदिंग, peristalsis of the alimentary canal, etc. Peristalsis is the process by which our food passes down the alimentary canal. An injury to the medulla may result in the death of a person. आपने कभी देखा होगा, जो मेडुला है वो बिल्कुल हमारी ब्रेन के लोअर पार्ट में होता है और पिछली साइड होता है। जो हमारी हेड है उसके जो पिछले लोअर साइड है वहाँ पे अगर कई बार क्या होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, वहाँ पे अगर कुछ बहुत ही हार्ड चीज़ से हिट किया जाए, जैसे हॉकी स्टिक के मूवी में आपने देखा होगा, अगर कोई हिट कर दे हमारी जो हेड के पिछला पार्ट होता है, लोअर पार्ट में, देन देर इज द ऑटोमेटिक डेथ ऑफ द पर्सन, बिकॉज वी गेट एन इंजरी एट द मेडुला, दैट्स वाई. नाउ कम स्पाइनल कोड, माय डियर. सो स्पाइनल कोड वी आर गोना डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. स्पाइनल कोड जो है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में हमने पूरा ब्रेन का टॉपिक क्लियर कर लिया, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स स्पाइनल कोड विद ब्रेन. बहुत बच्चे जो हैं स्पाइनल कोड और इसको मतलब मिक्स कर सकते हैं, दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कन्फ्यूज विद स्पाइनल कोड एंड ब्रेन. आज के लिए ब्रेन काफ़ी है. नाउ आई वॉज टेलिंग यू दैट आई एम गोना शो यू अ क्लियर डायग्राम ऑफ ब्रेन, सो लेट्स डू दैट. सो सी माय डियर, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्रेन. ये मैंने अभी प्रिंट आउट निकाला है आप सभी के लिए. ये ब्रेन का बहुत ही बड़ा मैंने डायग्राम का प्रिंट आउट निकाला है. ओके, सो लेट्स सी दिस. नाउ सी हेयर, दिस इज सेरिब्रम. ये सारा क्या है? ये आपका सेरिब्रम है. ब्रेन रियल में इतनी बड़ी नहीं होती,
just it's the large printout. Okay, then this is the pituitary gland. Then we have hypothalamus, we have medulla oblongata. Okay, then this is our cerebellum, ये cerebellum है. Okay, this is medulla oblongata, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, this is medulla oblongata. और ये जो राउंड सा पार्ट है या ये इसको कहते हैं पॉन्स, PONS, पॉन्स. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. एक मैंने आपके लिए कलर्ड प्रिंट आउट भी निकाला है अभी अभी. ओके, ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए कलर्ड भी प्रिंट आउट निकाला जाए. सो दिस इज़ मेडुला ओब्लोंगटा. सॉरी माय डियर. ओके, दिस इज सेरिबैलम. ठीक है, ये क्या है? सेरिबैलम, हिंड ब्रेन का पार्ट है ये सेरिबैलम. ये सारा जो आप देख सकते हो पिंक पिंकिश, दिस इज सेरिबैलम. ओके, ये सारा क्या है अपना? सेरिब्रम, ये क्रीम क्रीम सा. ठीक है, ये वाला है हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन का पार्ट है जो. ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है. इसके ऊपर एक लेयर होती है क्रेनियम की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कल, बट वो इस डायग्राम में नहीं शो की गई है. दिस इज पॉन्स. ओके, ये है स्पाइनल कोड, जो ये वाली आप सेंटर वाली देख रहे हैं. ओके, दिस इज, हमने पढ़ा था अगर याद हो तो, मेडुला ओब्लोंगटा. स्पाइनल कोड यहाँ से मतलब कंटिन्यू होती है मतलब. ओके, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. These are pons. Then we have medulla oblongata. Okay, so these are some parts. एक आपकी मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाया है. ये तो दोनों डायग्राम्स थे प्रिंट आउट निकाले हुए. एक डायग्राम मैंने ब्रेन का खुद बनाया है, उससे भी मैं आपको समझाती हूँ, सो दैट यू कैन गेट वेरी क्लियर विद द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, क्योंकि एग्जाम में आपको लेबलिंग भी आ सकती है ब्रेन के डायग्राम की. सो एक डायग्राम मैंने खुद बनाया, लेट मी शो यू दैट. सो दिस इज़ द डायग्राम. ये मैंने डायग्राम खुद बनाया है. पहले मैंने एक वाइट पेज पे एक्चुअली इसको बनाया, फिर इसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे. सो ये है एक डायग्राम, बहुत पहले का मेरा बना हुआ है डायग्राम, बहुत सालों का. ओके, यू कैन से. वेल, छोड़ो वो सब. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ब्रेन. सो दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. ओके, मिड ब्रेन. ये सारा सेरिब्रम है. ओके, दिस ऑल इज द सेरिब्रम. दिस इज क्रेनियम सी हेयर, स्कल. ये स्कल है सारी, जो आपकी खोपड़ी जो आपकी प्रोटेक्ट करती है ना आपकी ब्रेन को, वो स्कल. क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्कल. ओके, और फोर ब्रेन में क्या आता है? सिर्फ सेरिब्रम आता है फोर ब्रेन में. देन दीज आर पॉन्स. ओके, दिस इज मेडुला ओब्लोंगटा इज मार्क्ड हेयर. दिस इज wait. See. Wait, I have done a mistake here, my dear. इसको मैंने सेरिब्रम मार्क कर रखा है. एक्चुअली दिस इज सेरिबैलम. डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, गलती से मैंने इधर सेरिब्रम लिख रखा है, सेरिबैलम आएगा इधर. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हेयर सेरिब्रम, इधर सेरिबैलम आएगा. डू करेक्ट इट. ओके, एंड दिस इज स्पाइनल कोड. एंड हिंड ब्रेन किसका? हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है? हिंड ब्रेन में आपका मेडुला ओब्लोंगटा आता है, पॉन्स आते हैं, एंड सेरिबैलम, नॉट सेरिब्रम. ओके, दिस इज बाय मिस्टेक. सेरिब्रम तो ये वाला है, ये वाला, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया सेरिब्रम. सेरिबैलम आएगा. सो दिस डायग्राम आई हैव मेड बाय माई सेल्फ. इट इज़ वेरी ईजी डायग्राम. ओके, यू ऑल्सो कैन मेक इट. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे माई डियर. आज हमने पूरा ब्रेन का टॉपिक पढ़ा. अगली वीडियो में हम स्पाइनल कोड का टॉपिक पढ़ेंगे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if you liked the video, do share it and comment me and tell how was the video.